देखिए मैं आपको बताता हूँ 138 चेक बाउंस के केसेस की स्टेजेस क्या होती है। सबसे पहला है कि जब चेक बाउंस होता है तो नोटिस भेजा जाता है। आपके पास 30 दिन का समय होता है, जब चेक बाउंस हो गए तो 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना है। नोटिस भेजने के बाद जब दूसरे व्यक्ति को नोटिस प्राप्त हो जाएगा तो प्राप्त होने के दिन से 15 दिन का समय होता है उसके पास रिप्लाई करने का। अगर वो रिप्लाई कर देता है, पैसे दे देता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं करता है और बोलता है कि भाई मेरे को आपको पैसे नहीं देने या फिर आपने गलत नोटिस भेजा है, तो उस दिन से 15 दिन जिस दिन खत्म होंगे 1 महीने का समय होता है आपको कोर्ट में केस फाइल करने का। फिर जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो फिर कोर्ट समन्स इशू करती है। समन्स इशू करने के बाद क्या होता है कि एक्यूज अपीयर होता है। एक्यूज के नोटिस फ्रेम होते हैं। नोटिस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेक आपने दिया था, सिग्नेचर आपके, डिटेल्स आपने फिल करी है। अगर वो एडमिट कर लेता है तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो एडमिट नहीं करता है, ट्रायल क्लेम करता है, तो ट्रायल क्लेम करने के बाद क्या होता है कि 145(2) की एप्लीकेशन जाती है, या फिर ओरली मेंशन कर सकते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है हमको कंप्लेनेंट की। सी होता है। सी के बाद फिर ऐसे होता है। ऐसे क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होने के बाद उससे पूछा जाता है क्या आप अपना एविडेंस को लीड करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहता है तो फिर एविडेंस एफिडेविट फाइल करता है। फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है कंप्लेनेंट का काउंसिल। फिर जब दोनों का एविडेंस खत्म हो जाता है तो मैटर आर्गुमेंट्स पे आता है, और आर्गुमेंट्स होने के बाद कोर्ट जजमेंट देती है उस पर। थैंक